हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड ये वीडियो है। छोटे वाले क्वेश्चन है इसमें। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है, नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है। उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905, उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 और राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग 1920 से 1947। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है वो 1885 से लेकर के 1947 तक माना जाता है और इसको तीन कालों में बांटा गया है। उदार राष्ट्रीयता का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल और गांधी युग या गांधी काल। ठीक है, तो आप इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी काल विभाजन बोल सकते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काल विभाजन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसलिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल विभाजन है वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काल विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी काल की सबसे बड़ी सफलता किसे माना जाता है। तो उदारवादी काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत विच्छेद या सूरत फूट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में विवाद होने की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई और उसका दो दलों, उदारवादी दल और उग्रवादी दल में विभाजन हो गया। इसे ही सूरत फूट या सूरत विच्छेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से उदारवादियों और उग्रवादियों का पुनर्मिलन हुआ था तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा की दो सबसे प्रमुख बातें बताइए। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों, दादा भाई नेहरू, कई बुक्स में इसका नाम नौरोजी लिखा रहता है, तो दोनों ही सही है। तो दादा भाई नेहरू या नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक कोलकाता अधिवेशन 1886 में, दूसरा लाहौर अधिवेशन 1893 में और तीसरा है कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति बताइए। तो उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य कब और किस अधिवेशन में घोषित किया गया था। उत्तर है, कांग्रेस द्वारा दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज्य के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवाद से जुड़े 4 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। या 4 उदारवादी नेताओं के नाम बताइए या 4 नरम दल के नेताओं के नाम बताइए। सबका एक ही मतलब है। तो दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की 2 कमजोरियां या दुर्बलताएं या आलोचनाएं बताइए। तो उदारवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। दूसरा, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। अगला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रवादियों की कोई 2 उपलब्धियां बताइए या उदारवादियों के कार्यों का महत्व बताइए। तो ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रीयता का काल बताइए।
उग्रवादी काल भी बोल सकते हो आप इसको, चरमपंथी काल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1906 से 1919 का काल उग्र राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कुछ 4 कारण बताइए। तो आर्थिक असंतोष, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन और लाल बाल पाल का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का पूरा नाम बताइए। तो लाल बाल पाल का पूरा नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कोई एक सबसे प्रमुख कारण बताइए। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कोई एक सबसे प्रमुख कारण है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कोई 2 प्रतिक्रियावादी कार्य बताइए जिन्होंने उग्र राष्ट्रीयता के उदय में सहायता प्रदान की। तो पहला है, प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम 1904 के द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करना। दूसरा है, बंगाल का विभाजन करना। अगला है, बंग भंग। उत्तर है इसका, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किए गए बंगाल विभाजन की घटना को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उत्तर है, बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का प्रमुख उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना था। अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा की 2 सबसे प्रमुख बातें बताइए। तो पहला है, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अविश्वास और दूसरा है, भारत ब्रिटिश संबंधों का के विरोधी। अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधन बताइए। तो उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधन है स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। अब इसके स्थान पर उदारवादियों द्वारा अपनाए गए साधन भी पूछा जा सकता है। तो उदारवादियों द्वारा अपनाए गए 4 साधन, जैसे प्रार्थना देना, पत्र देना, याचना करना, ज्ञापन देना, शिष्टमंडल देना, स्मरण पत्र देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, ये उनके साधन थे। अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रीयता के काल के किन्हीं 4 नेताओं के नाम बताइए। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, लास्ट, उदारवाद और उग्रवाद में कोई 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो पहला है, उदारवादी ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक दिव्य वरदान मानते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक अभिशाप मानते थे। और उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट यानी लाल बाल पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो लाल बाल पाल में से सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो था कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने साथी विद्यार्थियों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी विद्यार्थी भी देख सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है उससे। तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे मेरे को भी क्या है कि मोटिवेशन मिलता है, और मैं पूरी रुचि से फिर वीडियो बनाता हूँ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।